गुरु के यहाँ जाओगे तो दोनों प्राणी साथ जाना चाहिए। जो करोगे वो सबके लिए होगा, जो करोगे वो आपके लिए होगा। इसलिए दोनों प्राणी गुरु के यहाँ जाइए, अकेले मंत्र नहीं लेना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ मर्यादा का पालन किए, दोनों प्राणी कथा सुनने गए, सती नहीं कथा सुनी। अब देखे दुख सती को मिलेगा, भोलेनाथ को नहीं। भोलेनाथ कथा सुनाने लगे। क्या कथा सुनाए? कहा देवी तुम अब कैसे कहें, अगर अपने परिवार को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया जाए तो एकादशी हो जाएगी। इसलिए भोलेनाथ कैसे जाते फटकारे, तो कथा से। कथा ऐसी चीज है चाहे जिसको फटकार लो इसी के बीच में, लेकिन इसके बाद अगर आप फटकारते हो तो अपराध है, समझ लीजिए। तो भोलेनाथ कथा फटकारे किसको? सती को। कहा जब तू ही नहीं ठीक हो तुम्हारे पिताजी कितना अच्छे होंगे। लेकिन डायरेक्ट नहीं कहे, इन्हीं के कुल खानदान की कथा सुनाओ शुरू की। राम की कथा हो रही है लेकिन इनके कुल खानदान से। कहाँ से कथा कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लगे कहाना हरी कथा, पति देव अगर नाराज हो जाए तो पिता का नाम आपको लेकर के आपको डांटेंगे, आपके बाबा का नाम लेकर के डांटेंगे। तो सेम भोलेनाथ बात वही किए, लेकिन माध्यम कथा का है। ये सब पुरुषों का सिद्धांत है, भगवान से लेकर के आज तक की बात है। अगर आपके पति देव क्रोधित होते हैं माताओं, अब आपके बाबा आपके पिता का नाम लेकर के कुछ कहते हैं तो बोलिएगा मत। रामचरितमानस कह रहा है क्योंकि बोलने से बात बढ़ती जाएगी, विवाद खत्म नहीं होगा। विवाद को खत्म करने का दवा है चुप रहना। तो भोलेनाथ कथा के माध्यम से सुनाया कि देवी आज कथा हम आपको सुनाएंगे जिस समय आपके पिताजी राजा हुए, सब लायक राजा हुए। भोलेनाथ छोड़ के बखानते हैं और सती खून के कुफ्ता हो जाती है। कभी भी माताओं के मायके की बड़ाई कीजिए ना, खून के कुफ्ता हो जाएंगे। तो भोलेनाथ थोड़ा बखाने इसलिए बखान रहे हैं कि जो भी हमारे इनके बीच हुआ है उसका
प्रभाव समाप्त हो जाए इसलिए बखानते हैं। लेकिन भोलेनाथ के याद आता है ना सती का अपराध, तो तुरंत फिर बात उल्टी चलने लगती है। भोलेनाथ प्रसन्न। दक्ष की प्रजापति नायक, तो सब लायक दक्ष को बताया भोलेनाथ, कहा आपके पिताजी सब लायक है। अब आज तक तीनों सब लायक हैं, तीनों सब लायक हैं और सब लायक नहीं हैं। एक दक्ष सब लायक है और दूसरा अंगद। कहाई ऋषपति तुम सब लायक, पठैया किमी सब ही करनायक। सब लायक हैं, सब लायक नहीं हो सकता, लेकिन सब लायक जो है वो नालायक हो सकता है। नालायक तो नालायक है ही, लेकिन सब लायक भी अगर कुसंगति में पड़ गया तो वह भी नालायक हो सकता है। भोलेनाथ कथा सुनाए। कहा जब आपके पिताजी देवताओं के राजा बने दक्ष की प्रजापति नायक, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, तो आती अभिमान हृदय तब आवा। अभिमान आ गया। अच्छा, जब तक कौनो पद हाथ में नहीं आ जाता है तब तक सबको प्रणाम, सबसे बढ़िया व्यवहार रहता है।